गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। बाबा भोले शंकर की जय। इस कथा में भगवान शिव के मुखों का वर्णन एवं उनके लिंग की स्थापना के बारे में बताया जाएगा। दिन में ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रिरीति ख्यातं तिथिरेषां प्रिया। आज का यह दिन सबसे श्रेष्ठ, परम पवित्र तथा पुण्यदायक होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी पूजा व आराधना करेगा, उसको मिलने वाले फल को सुनो। एक वर्ष निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह संपूर्ण फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से तत्काल उसे प्राप्त होता है। जिस प्रकार चंद्र दर्शन से सागर उमड़ता है, उसी प्रकार शिवरात्रि को मेरी आराधना से भक्ति तथा धर्म की बढ़ोतरी होती है। शिवरात्रि का दिन मेरे प्राण प्रतिष्ठा उत्सव व मंगल का दिन है। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त तिथि पूर्णमासी या प्रतिपदा थी। आद्रायां मार्गशीर्ष तु यह पश्यन्मामो सखम। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, अथवा जो मेरे लिंग का या प्रतिमा का दर्शन पूजन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी ज़्यादा प्रिय है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजा आदि भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग शरीर धारण कर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः इस लिंग के कारण यह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। यह लिंग भुक्ति तथा मुक्ति का एकमात्र साधक होगा। इस लिंग का दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुटकारा दिला देता है। यहाँ पर अग्नि के पहाड़ के समान मेरा लिंग उत्पन्न हुआ है, इसलिए अरुणाचल मित्तमेव तदितं ख्याति में स्यसि। यह स्थान अरुणाचल नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। यहाँ पर निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक प्राप्त होता है। इस स्थान में दान, जप, तप एवं हवन करने से सहस्त्रों गुना फल प्राप्त होता है। नंदकेश्वर जी बोले, ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में एक दूसरे के द्वारा नष्ट हुई सेना को अमृतमयी शक्ति से भगवान शिव ने जीवित कर दिया। फिर दोनों के द्वेष को नष्ट करने के लिए शिव जी ने कहा कि मेरे स्वरूप के सकल तथा निष्फल से भेद है, अन्य किसी के दो स्वरूप नहीं है। हे पुत्रों, मैंने पहले लिंग शरीर धारण किया, इसके बाद में मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें लिंग रूप निराकार है तथा मूर्तिमान ईश्वर स्वरूप साकार है। तुम लोग अज्ञान के कारण अपने आप को ईश्वर मान लिए थे। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर यह रूप धारण किया। आज तुम लोगों के ऊपर प्रसन्न होने के कारण मैं ब्रह्म तत्व का उपदेश देता हूँ, अथवा इस ब्रह्म तत्व के ज्ञान करने के लिए ही मेरे इस निष्कल लिंग का आविर्भाव हुआ है। इसलिए हे पुत्रों, इसका नित्य पूजन करते रहना। मदात्मकमिदं नित्यं मम सन्निध्य कारणम। यह लिंग मेरा ही स्वरूप है, इसके पूजन से मेरा सान्निध्य प्राप्त होता है। लिंग और लिंगी का अभेद संबंध है, इसलिए यह महान तथा पूज्य है। जहाँ कहीं भी मेरे लिंग की पूजा होती है, वहाँ मैं साकार रूप से रहता हूँ। और सुनो पुत्रों, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये जगत के 5 कृत्य मुझ में नित्य सिद्ध हैं। संसार के आरंभ के नाम को सर्ग का या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही
उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। उसको परिवर्तन कर देने का नाम तिरोभाव है। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार से ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का होता है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव में स्थिर है। मेरे भक्त इन 5 कृत्यों को पृथ्वी आदि महान भूतियों में देखते हैं, जैसे पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति, पावक में संहार, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। और आगे सुनो, पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, अग्नि सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। पंचकृतामिदं मूढ़ो मामास्ति मुख पंचकम चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तन्मध्ये पंचमं मुखः। शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, इन 5 कृत्यों को धारण करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख तथा उन चारों मुखों के बीच में 5वां मुख है। हे वत्स, मेरा ध्यान छोड़ देने के कारण तुम लोगों में मूढ़ता आ गई। यदि तुम लोगों में मेरी आज्ञा रहता तो ऐसा अहंकार नहीं आता। इसलिए अब तुम लोग मेरा आज्ञा प्राप्त करने के लिए ओंकार नामक मेरे मंत्र का जप करो, जिससे ज्ञान प्राप्त होगा। और मेरा आज्ञा ही ज्ञान है। ऐसा करने में तुम लोगों का अहंकार नष्ट हो जाएगा। मैंने पूर्व काल में अपने ज्ञान स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। यह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। वाचको अयमहं वाच्यो मंत्रो अहं ही मदांतकः। यह मंत्र मेरी आत्मा है, यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार तथा पूर्व मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। मेरा शब्दमय स्वरूप जब इन सभी अवयवों से एकीकृत हो गया, तब वह ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह मंत्र शिव की शक्ति दोनों का बोध हो गया। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे साकार रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय। इसी पंचाक्षर मंत्रों से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। इस प्रकार मंत्र शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव जी ने उन ब्रह्मा, विष्णु और को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन दोनों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। तदंतर दोनों हाथ जोड़कर उन महादेव जगत गुरु का वंदना किया। नमो निष्कल रूपा, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं तथा आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सकल स्वरूप में वह प्रणव के वाचार्थ हैं, आप प्रणव लिंग वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। इस प्रकार 4 श्लोक छंदों में वंदना किया। तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्रों, मैंने संपूर्ण तत्व बता दिया। अब आगे सुनो। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देता है। आद्रा के सूर्य में जब जप करने से एक बार का जप करोड़ों गुना फल देता है। लिंग की प्रतिष्ठा ओंकार मंत्र से तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करना उचित होता है। स्वतः करें अथवा दूसरे किसी ब्राह्मण से कराएं।
हे विष्णु, मैं निराकार परमेश्वर ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामों से अलग अलग 3 प्रकार के रूप में सृजन, पालन तथा संहार के गुणों से युक्त हूँ। हे विष्णु, मोह का त्याग करो और इन पितामह का पालन करो। ये पितामह ब्रह्मा पाद्य कल्प में आपके पुत्र होंगे। उस समय आप तथा आपके पुत्र ब्रह्मा दोनों लोग मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पार्वती पतये हर हर महादेव। इस तरह से भगवान शंकर उमापति महादेव अंतर्धान हो गए। उसी समय से इस जगत में शिवलिंग के पूजन की पद्धति प्राप्त होती है। उस लिंग वेदी के रूप में महादेवी जगत जननी पार्वती लिंग रूप में साक्षात महेश्वर विराजमान रहते हैं। लिंग देवी महादेवी लिंग साक्षात महेश्वर। सूर्य जी कहते हैं, हे शौनक जी, जो ब्राह्मण शिवलिंग के समक्ष यह लिंग का आख्यान प्रतिदिन पढ़ता या सुनता है, वह स्वयाते विशता विप्रो, शिवत्व को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। ऋषियों ने पूछा, कथं लिंग प्रतिष्ठायां कथं वांग तस्य लक्षणं, कथं वांग तत्संभक्षर्यं देशे काले च केनहि। हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, किस स्थान पर व किस समय तथा किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूर्य जी बोले, हे महर्षियों, मैं तुम लोगों से इस विषय पर वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। शुभ और अनुकूल समय में किसी पूर्ण तीर्थ में अथवा जलाशय के तट पर अथवा नित्य पूजन हो सके ऐसे स्थान पर विधि पूर्वक लिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। देखिए कैसे लिंग की प्रतिष्ठा होती है, लिंग का आकार क्या होता है। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासकों को उस पूजन का फल पूरा पूरा मिलता है। शिवलिंग को बैठाने का सिंहासन मंडलाकार, गोल, त्रिकोण अथवा चौकोर, पावदार हो, स्थापित करने पर जैसे अच्छा लगे उस प्रकार के पीठ में स्थापित करने पर महाफलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। प्रथम मिक्षाली दिव्यो लिंगं लोहादिभिः कृतम्। सर्वप्रथम मिट्टी अथवा लोहा आदि धातु से लिंग का निर्माण करें। फिर जिस धातु के द्वारा लिंग निर्मित हो उसी धातु का उसका सिंहासन भी निर्माण करवाएं। अस्थावर लिंग की यही विशेषता है। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना जाना चाहिए। यही अस्थावर अर्थात अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना कराने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होना चाहिए। उसी शिवलिंग को उत्तम माना गया है। इससे कम लंबाई होने पर फल में कमी आ जाती है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्पकार के अनुसार देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्ति से अलंकृत हो। उसकी गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार होना चाहिए। शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा में वेदों मंत्रों से पूजन कराना चाहिए। इसी प्रकार गुरु व आचार्य का भी पूजन करना चाहिए। तदंतर भाई बंधु आदि को यथाशक्ति वस्त्रांत के संतुष्ट करें। फिर नवरत्न से पूरित उस गर्त में 9 प्रकार के रत्न भरकर तदंतर मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। इसके बाद नाद घोष महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करें। एवं वेरं च संस्थाप्यं तत्रैव परम शुभम। इसी प्रकार बेर अर्थात मूर्ति की भी पंचाक्षर मंत्र से स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार लिंग व मूर्ति की प्रतिष्ठा व पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। अपनी भक्ति के अनुसार नित्य पूजन करना चाहिए तथा
देवालय के पास ध्वजारोहण करना चाहिए। आवाहन आसन अर्धपाद्य पादांग आचमन अंगांगपूर्वक स्नान वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध धूप पुष्प दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण निराजन नमस्कार और विसर्जन से 16 उपचार हैं। अर्घ से लेकर नैवेद्य आदि तक विधि पूर्वक पूजन करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद को प्राप्ति करने वाला होता है। लिंग दर्शन मंत्र हवांग नियमे शिवप्रदम। नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने से सभी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। लिंग कर्ण सर्वत्र निषोधो अस्ति न किंचित। लिंग का निर्माण सभी जगह कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। मिट्टी आटा गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म आदि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने का यहाँ अनेकों प्रकार का फल बताया गया। जो व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करता है वह महादेव स्वरूप हो जाता है। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा किया जाए और प्रतिदिन भोजन कराया जाए तो उसके मंत्र शक्ति के प्रभाव से अभिष्ट कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं। चाहे कोई मंत्र हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत नित्य उसका जप करना चाहिए। ऐसा करने पर संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचे आदि लगाता है और मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि का व्यवस्था रखता है वह इस पुण्य कर्म से शिव पद को प्राप्त करता है। शिव क्षेत्रे तथा वासं नित्य कुर्चाच भक्तितः। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक निवास करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिव क्षेत्र में निवास करने पर भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक शिव क्षेत्र कहा गया है। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। द्वाहं दशाहं मास्यं वां सपिंडीकरणं तुवां सर्वपाप विनिर्मुक्तः सद्यं शिवपदं लभेत। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति का दाह कर्म दशाहक मासिक सपिंडीकरण एवं वार्षिक पिंडदान आदि कार्य और श्रद्धा कर्म यह सब शिव क्षेत्र में करता है तथा अपने पितरों के पिंड देता है वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सद्य शिव पद प्राप्त हो जाता है। शिव क्षेत्र में कामना से किए गए कर्म का फल भी तत्क्षण प्राप्त होता है और वहीं निष्काम कम शिव पद प्राप्त होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान महाकाल की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।